हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है लीज, और लीज का आज का लेक्चर नंबर है 3rd, यानी कि 2 पार्ट इसके मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। तो लीज के अंदर हम कर रहे थे भी टाइप्स ऑफ लीज या क्लासिफिकेशन ऑफ लीज। उसके अंदर एक था ऑपरेटिंग लीज, और एक था फाइनेंस लीज। तो याद है ना? तो हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग लीज कि ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या होगी वो हमने कर ली थी। आज हम फाइनेंस लीज की जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। जो फाइनेंस लीज होता है उसमें क्या बताया था मैंने, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, फाइनेंस लीज जो होता है उसमें भी 2 पार्टी होती है ऑपरेटिंग लीज की तरह ही। एक होता है इसमें लेसर और एक होता है लेसर। एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। जो लेसर होता है वो कौन होता है? लेसर होता है आपका ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो उस एसेट का ओनर है, जो लीज पे दी जा रही है, वो एसेट किसको दी जा रही है? एसेट्स दी जा रही है लेसी ऑन लीज। जो लेसी है वो एसेट्स का क्या करेगा? यूज करेगा, और इसके बदले में एक पेमेंट करेगा लेसर को। ओके, तो ये लीज का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। लेकिन फाइनेंस लीज में क्या होता है, ये जो एसेट जाती है ना, एसेट जब यहाँ ट्रांसफर होती है ना, किसके पास में? लेसी के पास में। तो एसेट्स की जो रिस्क है, एसेट्स का जो रिवार्ड्स है ना, और ओनरशिप भी एंड में कई बार मे और मे नोट भी, बट मैं मान रहा हूं ठीक है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। तो इस केस के अंदर जब रिस्क, रिवार्ड और ओनरशिप और यूज उस एसेट्स का लेसर यानी कि ऑनर से यहां ट्रांसफर हो जाता है, तो लेसी जो होता है ना, वह इस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। लेसर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर। लेसी जो है इसे अपनी बुक्स के अंदर एज अ एसेट्स दिखाएगा, और पैसे देने हैं अभी, है ना? ऐसा थोड़ी है कि पूरी एसेट परचेज कर ली है और पैसा पूरा पेमेंट कर दिया है। नहीं, पैसा भी इसको लेसर को किस्तों में देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है। तो एसेट्स के साथ साथ में लायबिलिटी भी जनरेट हो जाती है। तो अगर इन द बुक्स ऑफ लेसर बात करें तो लेसर अब डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। इन द बुक्स ऑफ लेसी बात करें तो डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेगा, एसेट और लायबिलिटी भी जनरेट हो जाएगी। ओके, अपनी बैलेंस शीट में दिखा पाएगा एसेट्स और लायबिलिटी को। जबकि ऑपरेटिंग लीज में जो लेसी है वो ना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता था, ना एसेट और लायबिलिटी जनरेट होती थी। ओनली उसे लीज रेंट का पेमेंट करना होता था, बस इतना ही होता था। डेप्रिसिएशन, एसेट, लायबिलिटी सब जो है लेसर उसको अकाउंटिंग में लाता था। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके जनरल एंट्री को समझते हैं। सबसे फर्स्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर, पहले कर लेते हैं। लेसर की बुक्स में करते हैं, लेकिन कौन सा लीज, ये ध्यान रखना, ये हम कर रहे हैं फाइनेंस लीज, ना कि ऑपरेटिंग लीज। ओके, वैसे जनरल का फॉर्मेट बना के एंट्री करनी होती है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट है ऑन द डेट एसेट्स गिवन लीज। जिस दिन एसेट जो है वो लीज पे दी जाए उस दिन लेसर क्या जनरल एंट्री। देखो, लेसर बोलेगा भैया ये हम लीज पे एसेट दे रहे हैं, हाँ एसेट गई, जो भी एसेट होगी, प्लांट, मशीन, लैंड, वो टू क्रेडिट हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में तो आपको बोल दिया था मॉडर्न रूल अप्लाई होता है, चलो मैं बता भी देता हूँ। देखो, जब भी हम एंट्री करते हैं ना, तो एक एसेट रूल अप्लाई होता है, एक लायबिलिटी का रूल अप्लाई होता है। एंट्रीज को, जनरल एंट्री को समझना ईजी हो जाता है। एसेट में क्या होता है कि एसेट हमेशा डेबिट होती है, और एसेट को अगर इंक्रीज करना हो, अगर एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो। अब एसेट इंक्रीज कब करते हैं? जब हम परचेज करते हैं, तब एसेट इंक्रीज होती है, तो एसेट को डेबिट करना है। और एसेट अगर डिक्रीज कर दें तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। यहाँ पर जो लेसर है उसके लिए एसेट तो डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि वो अपनी एसेट, रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में, और ऑनरशिप भी कई बार मे और मे नोट भी ट्रांसफर हो जाती है, तो एसेट जा रही है ना, तो एसेट हो रही है डिक्रीज, इसलिए मैंने क्या किया? क्रेडिट। यहाँ प्लांट होता, मशीन होता तो क्रेडिट हो जाता। ओके, लायबिलिटी जो होती है ना, उसको अगर इंक्रीज करना हो ना, तो बेटा उल्टा है, क्रेडिट करो। लायबिलिटी को, एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट, लायबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, और लायबिलिटी को डिक्रीज करना हो तो डेबिट। और इसके अलावा एक नॉमिनल रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट,
ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ये 3 रूल्स याद है, मॉडर्न रूल्स बोलते हैं इसको। आई होप आपको याद ही होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट आप, तो एंट्री करना थोड़ा ईजी हो जाता है। एसेट को क्रेडिट क्यों किया आपको समझ में आ गया, ठीक। तो एसेट गई, लेकिन उसकी जगह एक नई एसेट भी तो आई। नई एसेट कौन सी आई सर? नई एसेट मतलब कोई मशीन गई है तो मशीन नहीं आई है। नई एसेट मतलब डेटर भी तो जनरेट हो गए ना, कि सामने वाले से पैसे लेने हैं, है ना। तो हम यहाँ पर जो लेसी है उससे पैसे लेने हैं, तो वो एज अ डेटर हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम उसकी जगह लीज रिसीवेबल नाम से एक अकाउंट ओपन कर देंगे कि भैया हमने जो ये एसेट लीज पे दी है, इसके बदले में हमको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो बोलते हैं लीज रिसीवेबल अकाउंट। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ ओनर। अब आती है हमारी सेकंड एंट्री, फिर पेमेंट जो करते हैं, डाउन पेमेंट अगर रिसीव हो जाए, है ना, रिसिप्ट ऑफ, जब रिसिप्ट हो जाए डाउन पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। अब जब डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, लेसर को पैसा मिलेगा ना, भाई एसेट हम दे रहे हैं, तो कई बार डाउन पेमेंट भी आता है। तो डाउन पेमेंट जब आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा आ रहा है, एसेट इंक्रीज, है ना। तो ये जो लीज रिसीवेबल है ना, ये क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 10 लाख रुपए में कोई लीज पे प्रॉपर्टी दी है, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी क्रेडिट हो गई, 10 लाख रुपए देने हैं तो एसेट जनरेट कर दी, तो डेबिट कर दिया। अब ये एसेट में से बैंक में जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट के आ गए। अब ये जो एसेट है ना, जो 10 लाख रुपए मांगते थे, अब उसमें 2 लाख तो आ गए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। और एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करना होता है, तो यहाँ पर लीज रिसीवेबल जो है हो जाएगा आपका क्रेडिट। ओके, एसेट जनरेट करी क्योंकि पैसे मांगते थे, अब उसमें से कुछ पैसे उसने दे दिए हैं, तो एसेट जनरेट करी, एसेट बढ़ गई तो डेबिट किया। अब उसने कुछ पैसे दे दिए तो वो एसेट कम हो गई, तो एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो। सिंपल ये रूल लग रहा है आपका, कोई बाकी रॉकेट साइंस। ओके, नेक्स्ट सर फिर क्या होगा, फिर होगा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर एंट्री में क्या होगा भैया, इंस्टॉलमेंट भी तो रिसीव्ड होगी ना। इंस्टॉलमेंट जब होगी, अब इंस्टॉलमेंट जब रिसीव्ड होगी ना, तो पता है क्या आएगा, एक तो उसमें जो हमारी प्रॉपर्टी है लीज रिसीवेबल, ये वाला ये आएगा, इसमें से कुछ अमाउंट आएगा तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और इसके अलावा इंटरेस्ट भी मिलेगा, फाइनेंस चार्ज भी मिलता है कई बार। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें से अब इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है, नहीं तो आप समझदार ही हैं। जब भी हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से कुछ हिस्सा होगा और बाकी का इंटरेस्ट होगा उस पीरियड का, है ना। तो यहां पर क्या होगा, दो चीजें होगी, एक होगा प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम लीज रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। जैसे 10 लाख थे ना लीज रिसीवेबल, देखो 10 लाख थे ना, उसमें से क्रेडिट कितना कर दिया था हमने, 2 लाख, तो अभी भी 8 लाख थे, उसमें से कुछ पैसा आ रहा है, तो वो लीज रिसीवेबल हो गया। और उस एक पीरियड का जो है इंटरेस्ट भी तो होगा, तो इंटरेस्ट भी मिलेगा हमको, तो वो जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा उसको हम फाइनेंस इनकम नाम से या इनकम नाम से दिखा देंगे, इंटरेस्ट इनकम नाम से दिखा। तो यानी कि जब इंस्टॉलमेंट आएगी तो कुछ तो लीज का जो हम पैसा मांगते हैं वो आएगा और कुछ इंटरेस्ट भी आएगा, दोनों मिलाकर के हमारी इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, रिसीव। फिर फोर्थ नंबर पे ये एंट्री क्या करेगा, जो हमारा ये फाइनेंस इनकम है, ये हमारे लिए क्या है, ये फाइनेंस इनकम जो है ये हमारे लिए है एक तरह का इनकम, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये इनकम है, ईयर एंड में क्या होगा, जो ये इनकम है ना, ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगी, तो हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर करें। तो फाइनेंस इनकम है ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। यहां पर ये जो फाइनेंस इनकम है क्रेडिट, यहां हो जाएगी आपकी डेबिट, ओके। और टू पीएनएल के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में इनकम जाती है ना, तो बस। तो मोटा मोटी ये 4 एंट्री करनी होती है, इसके अलावा कोई एक्सपेंस कर लिया हो तो वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। बट डेप्रिसिएशन क्लेम जो है यहाँ पर लेसर नहीं कर सकता, इसलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पर हमने इन द बुक्स ऑफ लेसर। ओके जी, अब आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। ऑफ लेसी कौन सा लीज है हमारा,
फाइनेंस लीज, ओके, ऑन द डेट ऑफ assets received या on the date of date of receipt of asset on lease, फर्स्ट एंट्री जो लेसर की बुक्स में थी वो सेम ही ऑन फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, डेट रिसिप्ट ऑफ एसेट, जिस दिन एसेट रिसिप्ट होगी उस दिन हम एंट्री क्या करेंगे, तो देखो बेटा इन द बुक्स ऑफ लेसी, अब एसेट और लायबिलिटी जनरेट होगी, मतलब जो प्रॉपर्टी आ रही है ना लेसर से लीज पे, वो लेसी के लिए एज अ एसेट मानी जाएगी, वो बैलेंस शीट में उसको दिखाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो एसेट है उसको कर देंगे डेबिट, और एसेट जनरेट होती है ना तो बेटा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। हाँ ठीक है, आप उसको याद रखने के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, एसेट ऑन लीज, मशीन ऑन लीज, बट ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट की तरह मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ, और इसलिए एसेट इंक्रीज हो गई तो डेबिट कर दिया, बट इसके बदले में भैया पैसे भी तो देने हैं, ऐसा थोड़ी है कि इसके बदले में पैसे नहीं देने हैं बस मामला खत्म हो गया, हाँ पैसे भी देने हैं, किसको देने हैं, लेसर को, एक नई लायबिलिटी भी जनरेट कर दी, एक नया क्रेडिटर भी जनरेट कर दिया, भैया 10 लाख पे हम जो है एसेट आ गई हमारे पास, लेकिन 10 लाख रुपए लेसर को देने भी है और विथ वो इंटरेस्ट भी देने हैं, तो इंटरेस्ट हम अलग से देंगे, ये अलग से देंगे, इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट इसका जाएगा और कुछ इंटरेस्ट का जाएगा। सेकंड नंबर, ऑन द डेट ऑफ डाउन पेमेंट, अगर डाउन पेमेंट कुछ किया जा रहा है क्या होगा, बहुत सिंपल एंट्री होगी यहाँ डाउन पेमेंट, इसको कुछ पैसे दे रहे हैं ना तो ये लायबिलिटी हमारी क्या होगी, कम, और लायबिलिटी कम होती है तो देखो क्या करते हैं, डेबिट, यहाँ लायबिलिटी जनरेट हो गई तो क्रेडिट से देने थे तो लेसर को क्रेडिट कर दिया, अब पैसे दे रहे हैं तो ये लेसर की लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट कर देंगे, यहाँ पर आपका लेसर हो जाएगा डेबिट, ये हमने डाउन पेमेंट कर, सर फिर क्या होगा, उसके बाद में डाउन पेमेंट करने के बाद में थर्ड नंबर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट तो ड्यू नहीं करेंगे क्योंकि लेसर ऑलरेडी क्रेडिट है, फॉर एग्जांपल के लिए 10 लाख से क्रेडिट था और डाउन पेमेंट हमने 2 लाख रुपए का दे दिया, लेसर अभी भी क्रेडिट है 8 लाख रुपए, वो तो ड्यू हो चुका है, बट जो फाइनेंस चार्ज है वो हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो फॉर ऑन व्हेन फाइनेंस चार्ज ड्यू, मतलब इंटरेस्ट ड्यू, विथ इंटरेस्ट पे करना है ना, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, तो लेसी के लिए तो एक्सपेंस है ना, लेसर के लिए ये फाइनेंस चार्ज इनकम था तो मैंने उसको इनकम की तरह दिखाया था, क्रेडिट किया था, लेकिन इसके लिए तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, इस पर नॉमिनल रूल डेबिट, यहां पर हम कर देंगे फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है, लेसर को, अभी तक दिया नहीं है, देखो 10 लाख का लेसर था लायबिलिटी, दो पे कर दिया तो कितने का बच गया, 8 लाख का, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट और ड्यू हो गया तो ये लायबिलिटी और बढ़ गई, अब हमको इंस्टॉलमेंट के अंदर वो इंटरेस्ट भी देना है ये वाला, और इसके अलावा कुछ पैसा इसमें से भी जाएगा। फोर्थ नंबर पर हम क्या करेंगे, एन इंस्टॉलमेंट पेड, जब क्या होगी, इंस्टॉलमेंट पे होगी, तो इस केस में क्या करेंगे, लेसर जो है ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू बैंक, हाँ बट इसमें होगा क्या, कुछ अमाउंट होगा उस 8 लाख में से और बाकी को होगा ये इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल के लिए 8 लाख में से 2 लाख रुपए ले लिए और फिर इंटरेस्ट ले लिया है 8 लाख का 10% 80,000, तो 2,80,000 रुपए का पे, वो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अच्छे से देख सकते। लेसी की बुक्स में एक चीज और होगी, वो होगी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है ना, हाँ ऑपरेटिंग लीज में डेप्रिसिएशन लेसर क्लेम करता है, बट फाइनेंस लीज में डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है, लेसी, डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है, एसेट कम होती है उससे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या, एसेट, एसेट ऑन लीज, ये जो एसेट है ना ये कम हो जाएगी ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट डिक्रीज होती है, एसेट ऑन लीज को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, एसेट को कम करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है तो उसको डेबिट कर दिया। अब आपने यहाँ पर देखा होगा हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस, एक है फाइनेंस चार्ज और एक है डेप्रिसिएशन, दोनों को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में,
साथ में कर सकते हैं। फाइनेंस दोनों ही एक तरह के लॉस और एक्सपेंडिचर नेचर के हैं। फाइनेंस चार्ज एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल। अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कंपनी नहीं है तो ओनली पीएनएल। तो हमारा फाइनेंस चार्ज और डेप्रिसिएशन देखो दोनों डेबिट हो रहा है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है और उसके ऊपर देखो ये फाइनेंस चार्ज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, ताकि ये एंट्री क्लोज हो जाए। फाइनेंस चार्ज और टू डेप्रिसिएशन, और पीएनएल क्या हो जाएगा, डेबिट, और कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखिए। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ सी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की मैंने जनरल एंट्री आपको करवा दी है। आप प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से देना। ये रही इन द बुक्स ऑफ लेसिंग, और इसके ऊपर रही इन द बुक्स ऑफ लेसर। बहुत इजी है। रॉयल्टी अकाउंट जो मैंने करवाया है ना, सेम उसकी तरह है पूरा ये सिस्टम। सो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।